जय हिंद दोस्तों। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिवाइज आंसर की जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रिवाइज आंसर की आने के बाद कितने प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं और इससे किस शिफ्ट का फ़ायदा होने वाला है, किस शिफ्ट का नुकसान होगा, किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। और अंत में यह भी बात करेंगे कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ क्या होगा, क्या आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है या फिर आपका कट ऑफ घट जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत 1374 पदों पे वैकेंसी आई थी। हेड ऑपरेटर के अंतर्गत 336 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद वर्कशॉप के अंतर्गत 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है 1 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी के मध्य कंडक्ट हुआ था, जिसमें टोटल 16 पालियों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और इन 16 पालियों में जो आपका रिवाइज आंसर किया आया है उसके हिसाब से 77 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं। ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 16 पालियां हैं और जिसमें 16 शिफ्ट हैं और इन 16 शिफ्ट में 77 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इससे बहुत सारे छात्रों का नुकसान भी होगा और बहुत सारे छात्रों का फ़ायदा भी होगा। उसके बाद आपका हेड ऑपरेटर का नंबर आता है, जिसका एग्ज़ाम 30 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य कंडक्ट हुआ था। टोटल 3 शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ था और इसी 3 शिफ्ट में ही 23 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। ये भी आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद वर्कशॉप वाला एग्ज़ाम आता है, जो कि आपका 29 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य कंडक्ट हुआ था। टोटल 3 शिफ्ट इसमें भी हुए थे और इन 3 शिफ्ट में 18 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। अगर हम बात करें कि इन बदलाव से किन छात्रों का फ़ायदा होने वाला है, किन छात्रों का नुकसान होने वाला है, इसके विषय में अगर आप देखें, मान लीजिए कि 3 जनवरी को एक एग्ज़ाम होता है, ठीक। अब 3 जनवरी को जो एग्ज़ाम होता है इसमें 3 प्रश्न पे आपत्ति थी और इन तीनों प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। अब डिलीट करने से कुछ छात्रों का फ़ायदा होगा, कुछ छात्रों का नुकसान होगा। मान लीजिए इसमें 3 टाइप के छात्र थे। पहला छात्र ऐसा है जो तीनों प्रश्नों का सही करके आया है, जिसका तीनों प्रश्न सही है। एक दूसरा छात्र है जिसका 2 प्रश्न सही है। एक तीसरा छात्र है जिसका एक भी प्रश्न नहीं सही है। अब इन 3 प्रश्नों को डिलीट करने के बाद जिसका एक भी प्रश्न नहीं सही है उसका तो तीनों प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा डिलीट किया गया है कि इन तीनों प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया है। अब जब कैंसिल कर दिया गया है तो सभी को नंबर मिलेगा। अब जब सभी को नंबर मिलेगा तो जो अटेम्प्ट किया है उसको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया लेकिन इसका सही नहीं है, तब भी इसको 3 नंबर मिल जाएंगे। एक दूसरा बच्चा है जिसका 2 प्रश्न सही है, 1 प्रश्न गलत है। अब जो गलत है उसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हुआ है। जो कैंसिल हुआ है तो सभी को नंबर मिलेगा, तो इसका भी नंबर मिलेगा। और एक बच्चा है जिनका पहले से ही तीनों सही है। अब जब पहले से ही तीनों सही था, अब जब प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया, तब भी इसका 3 ही होगा। इसलिए इससे ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। बस यही पूरा आपके एग्जाम में होने वाला है। जो प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं उससे बस इतना ही प्रभाव पड़ेगा आपके पूरे एग्जाम में। हाँ, इससे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। हाई क्यों जाएगा? मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसका ये तीनों प्रश्न गलत हैं, ये तीनों प्रश्न गलत हैं। अब तीनों प्रश्न गलत होने के बावजूद भी उसका स्कोर 116 क्वेश्चन बन रहा था। अब जब तीनों प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया तो इसका स्कोर, इसको भी 3 प्रश्नों का फ़ायदा मिलेगा। अब इसका स्कोर 119 हो जाएगा। बस इसी वजह से आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका ये तीनों प्रश्न सही भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, सही से बता पाया हूँगा। लेकिन अगर आप देखें, इन छोटे से एग्ज़ाम में ही असिस्टेंट ऑपरेटर के 17 प्रश्न गलत दिए गए हैं। हेड ऑपरेटर में 23 प्रश्न गलत दिए गए हैं और जो आपका वर्कशॉप वाला है उसमें 18 प्रश्न गलत दिए गए हैं।
छोटे से एग्जाम में इतना बड़ा अंतर हो जाता है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या हो सकता है और कैसे आगे का प्रोसेस होने वाला है, आपका फिजिकल कब तक कंडक्ट होगा। अगर कट ऑफ के विषय में बात करें रिवाइज आंसर की आने के बाद, सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑपरेटर की कट ऑफ की। यदि आपने हेड ऑपरेटर में अपना एग्ज़ाम दिया है और आपका जो स्कोर है जनरल के लिए 112 से 114 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप EWS या फिर OBC हैं और आपका 108 से 110 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 103 से 105 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 98 से लेकर के 100 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। देखिए, मैंने EWS और OBC का कट ऑफ इसलिए समान दिया है क्योंकि हो सकता है कि EWS का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा चला जाए या फिर हो सकता है कि OBC का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा चला जाए, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो यदि आप जनरल हैं और आपके 122 से 124 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप EWS या फिर OBC हैं और आपके 118 से 120 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप SC हैं और आपके 112 से 115 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ST हैं और आपके 105 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हैं। वर्कशॉप के एग्जाम की बात करें यदि आप जनरल हैं और आपके 118 से 122 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप EWS या फिर OBC हैं और आपका 116 से 118 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप SC हैं और आपके 110 से 112 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ST हैं और आपके 103 से 105 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हैं। ये आपका पूरा कट ऑफ होने वाला है रिवाइज आंसर की आने के बाद। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल कब तक होगा। नॉर्मलाइजेशन में मैंने पहले ही बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में 15 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। 15 से 17 नंबर का फ़ायदा होगा जिसका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा है। आपका जो रिजल्ट है ये आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी आ जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने वाला है, जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आ जाएगा और उसके बाद फिजिकल के लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, जो रिवाइज आंसर किया गया है, इससे आपके शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन में बदलाव किए गए हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना रह सकता है आप कमेंट में बताइएगा। अपना स्कोर बताना ना भूले, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि उतने स्कोर में आपका चयन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।